हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप हमारी सारी वीडियो आसान तरीके से देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास एक ब्लाउज़ है, जो सिला हुआ ब्लाउज़ है, वो आपको दिखा देती हूँ। तो इस ब्लाउज़ का हम नाप लेंगे और नाप लेने का तरीका भी सीखेंगे साथ में, और कटिंग भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम नाप लेने का तरीका बताते हैं, इसका नाप हम कैसे लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज़ की लंबाई है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंची टेप लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच की। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इस तरह से 14 इंच, ठीक है। और अब हम इसका गला चेक करेंगे कि कितना है। पहले हम फ्रंट वाला गला नापेंगे, उसके बाद में हम बैक नापेंगे। इससे कम बनाना है। इससे कम बनाना है। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो गला है चौड़ाई में हम 6 इंच पर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम गले की लंबाई लेंगे। इसके गले की लंबाई है 7 इंच की और मुझे यहाँ पर बनाना है 6 इंच का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कस्टमर ने बोला है कि छोटा गला बनाना है आपको, तो हमें आगे का जो गला है 6 इंच का तैयार रखना है। और बैक इंच का गला हम देखेंगे, सॉरी बैक का गला नाप रहे हैं। तो यहाँ पर बैक नेक है 7 इंच का। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब इसकी हम देखते हैं कमर कितनी है। तो कमर को हम इस तरह से नापेंगे, यहाँ पर 29.5 इंच, ठीक है। कमर है 29.5 इंच की। फिर इसके बाद में हम इस यहाँ पर, अगर आपका जैसे शोल्डर गिरता है, आपको दिक्कत होती है, तो आप ये ज़रूर नाप लें। इसका आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आर्मोल राउंड है, जो इनका आर्मोल राउंड वैसे 8 इंच आ रहा है इसका, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। और बाजू की लंबाई इस तरह से नापनी है, 8 इंच की लंबाई है। और बॉटम है इसका 11 इंच का, 5.5 इंच यहाँ पर हो रहा है। तो ये हमने ब्लाउज़ की लंबाई वह सब हमने ले लिया है। कमर भी नाप लिए। अब रह गई है चेस्ट। तो चेस्ट को हम कैसे नापेंगे। यहाँ पर हमने हुक को बंद कर दिया है, बंद कर दिया ब्लाउज़ को, और इस तरह से ब्लाउज़ को खींच के लेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम खींच के लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ब्लाउज़ जो हो रहा है, देखना कैमरे में आ रहा है, 18.5 इंच का। तो इस तरह से हमने ब्लाउज का जो चेस्ट है वो नापना है, ठीक है। तो 18.5 इंच का चेस्ट है इनका। 18 दूनी 36 और एक 37 है चेस्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चेस्ट है 37 इंच है। कमर इसकी 29 इंच थी और लंबाई इसकी 14 इंच की थी। बाजू 8 इंच की थी। बॉटम था इसका 5.5 इंच का। फ्रंट नेक था इसका 6 इंच का और बैक नेक था इसका 7 इंच का। ओके, एक बार हमने टोटल करा दिया है आपको कि कितना क्या था। तो चलिए अब ब्लाउज को हम एक साइड में रख देते हैं। तो हमने ये अस्तर लिया है, डबल फोल्ड में रखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। और इस पे हमने प्रेस भी कर ली है और इस तरह से, ठीक है। ये हमने रखा हुआ है डबल फोल्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट में हमें तिरछा कपड़ा है, इसे कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ से हमने ये तिरछा कपड़ा है, ये हमने कटिंग करके निकाल दिया है। और देखिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर मार्जिन लेना है। तो हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने मार्जिन लिया है यहाँ पर 1.5 इंच का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से लंबाई लेनी है इस तरह से। ब्लाउज की लंबाई थी 14 इंच की, दिख रहा है सही से। ब्लाउज की लंबाई थी 14 इंच की। अब हमने यहाँ पर लिया है आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा, सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर अटैच करते हैं तब, अगर सही। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब शोल्डर लेने में दिक्कत आती है, वो कैसे लेंगे।
आपके पास ब्लाउज है सिला हुआ, तो आपको ये देख लेना है। अभी हमने देखा था गले की जो चौड़ाई है 6 इंच की थी, यहाँ से 3 इंच इधर ले लीजिएगा इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पर ये जो शोल्डर है कितना हो रहा है, 6 इंच का। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर पे निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर लेने के बाद गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं यहाँ पे 3 इंच की, और इस तरह से आधा इंच डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 6 इंच पर, और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो अब देखिए हमने जो चेस्ट बताया था 37 इंच, और 37 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना होगा, 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो आधा इंच अपनी तरफ से मार्जिन भी देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कमर पे निशान लगाना है। कमर थी 29 इंच की, तो 7 चौक 28 और 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 7.25 इंच निशान लगा दिया है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्यों, यहाँ पर प्लेट डालते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जब हम प्लेट डालेंगे तो ये वाला मार्जिन हम यहाँ पर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से इस निशान को यहाँ पर मिला देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्जिन के लिए कपड़ा लेना है। कभी यह ब्लाउज हमें खोलना पड़ जाए, उसके लिए यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया था शोल्डर 6 इंच का, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच का इस तरह से बॉक्स बना देंगे और इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना देंगे 6 इंच का और इस निशान से मिला देंगे। तो देखिए अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरह से हमें राउंड देना है। तो अब ध्यान रखना है कि हमें बैक पार्ट में जैसे हमारे यहाँ पर खिंचाव आता है, एक बार आपको दिखा देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम बाजू इस तरह से करते हैं तो खिंचाव आता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए, ये सॉरी हमने लिया था 6 इंच, तो बैक के लिए हम आधा इंच इससे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 6.5 इंच, तो ये हमने लिया इस तरह से गोल कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये वाला मार्जिन है, थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है तो बैक के में खिंचाव नहीं आता है। तो हमने जो आर्मोल राउंड की जो गुलाई नापी थी, तो इसे भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 राउंड जो है आर्मोल का सही आ रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो देखिए बैक की जो है कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। देखिए अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखना है। अगर आपको अस्तर कम पड़ रहा है आपका, तो आप अपना अस्तर सही से थोड़ा सा बचा के उसके बाद में कटिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाली जो जगह बची है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से शोल्डर को रख लेना है। नीचे का जो कपड़ा बचेगा वो आपके बाजू में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रख लिया है। अब आपको इसमें क्या पहले चेंजिंग करनी है। पहली बार में आपको यहाँ पर देखिए दिखा देते हैं आपको, आधा इंच नीचे लेना है इस तरह से एक्स्ट्रा, ठीक है, और आधा इंच लेना है फ्रंट पार्ट में इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको हम ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। तो यहाँ पर हमने ले लिया सेम, और यहाँ पर भी हम सेम इस तरह से निशान लगा देंगे, और इस तरह से हम इस साइड भी सेम निशान लगाएंगे। बस अब आपको क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपको बताएंगे कि टक्स पॉइंट हम कैसे लगाते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आधा इंच हम यहाँ पर आगे क्यों लेते हैं, यहाँ पे आई और हुक के लिए पट्टी बनाते हैं, तो उसमें सिलाई में जाता है।
तो देखिए अब हमने कटिंग करने के बाद क्या किया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ पर, तो उस पर आपको एक बार यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। बस इतना करने के बाद आपको इस निशान को इस तरह से मिलाना है और इसको इस तरह से मिला लेना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की जो चौड़ाई है इस तरह से लेंगे हम 3.25 इंच पर, जो बन करके तैयार होगा 3 इंच पर। वैसे 2.5 भी ले सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हम गले की लेंथ ले रहे हैं 6 इंच की, और इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे और फिर इसके बाद में गले की इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अभी से ही कटिंग कर लें या फिर आप अस्तर के ऊपर, जो कपड़ा है उसके ऊपर रख के कटिंग करें। तो अब देखिए टक्स पॉइंट कैसे लगाते हैं। टक्स पॉइंट लगाने का फार्मूला हम बता देते हैं आपको। जैसे चेस्ट थी 37 इंच, तो 37 इंच का चौथाई भाग करेंगे तो 9.25 इंच आएगा, और इसमें हम आधा या 1 इंच ऐड कर लेंगे। क्यों, यहाँ पे आधा इंच जाएगा सिलाई में ये, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, 10 या 10.25 पर आप लगा सकते हैं निशान, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो दूरी है आपको 3.5 इंच की लेनी है इस तरह से। ये हो गया है टक्स पॉइंट। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह से 4 इंच की एक टक्स भी डालनी है आपको, नीचे वाली, और यहाँ पे हो गई है साइड वाली, और यहाँ पे हो गई है कमर के साइड वाली। इस तरह से यहाँ से आपको तिरछी लाइन जानी चाहिए, 2 इंच, 2.25, 2.5 इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, आर्म होल को छांटना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से छांट देंगे। तो अब हमें एक टक्स यहाँ पे भी डालना पड़ेगा इस तरह से। ओके, तो ये हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है, और दोनों साइड हम इसमें टक्स पे निशान लगा लेती हूँ। ब्लाउज कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स, आप हमें बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। अब हम अस्तर को कपड़े पे रखकर कटिंग करूंगी। देखिए हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है, और इसकी हमने लंबाई देखिए कितनी ली हुई है। हमें बाजू की लंबाई रखनी है यहाँ पर 8 इंच, तो यहाँ पर हमने लिया 8.5 इंच, और ये लिया हमें बॉटम में फोल्ड करने के लिए। और इसके बाद में एक बार हम और फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो दोनों बाजू की जो है कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ से आर्म होल राउंड को इस तरह से शेप दे देंगे, और बाजू की लंबाई हम यहाँ पर 8.5 इंच ले लेते हैं। आधा इंच यहाँ पे जब बाजू अटैच करेंगे उसमें जाएगा, और यहाँ पर हम 5.5 इंच का बॉटम ले लेते हैं। और यहाँ पर हम जो 8 दूनी 16 जो राउंड था उसका, तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, बस इस तरह से लो। तो इसके बाद में अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम बाजू की कटिंग कर ली है, और देखिए फ्रंट आर्म होल है उसको छाटेंगे। बाजू को हमने खोल के रख लिया है, और इस तरह से आधा इंच एक पत्ती के शेप में फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। ब्लाउज की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, चैनल पर मैंने अपलोड की है। अगर आप दोबारा से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अपलोड करूँगी फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।